जब आपने भाई का हाथ थामा था तो लगा था कि ये मुमकिन हो जाएगा। आप बात करेंगे, मुझे बेटा कहकर पुकारेंगे, गले लगा लेंगे मुझे। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर उम्मीद टूट गई मेरी। मुझे किसी भी तरह कुदरत साहब को मतीन सर के पास ले जाना ही होगा, लेकिन कैसे? जैसा मैंने कहा, मुझे पेशेंट को खुद देखना होगा। मामला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर तुम तैयार हो तो मैं आज शाम 5 बजे तक यहीं पर। क्या तुम आज दोबारा बाहर जाओगे? क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस। बोलो करीम। भाई आप थोड़ी देर के लिए कंपनी आ सकते हैं? साइन करवाने हैं आपसे। आज घर से काम करूंगा मैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत करके यहीं से ईमेल कर दूंगा मैं। रब्ता करता हूँ फिर। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। क्यों पूछ रही थी? बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। घर में हो तो कॉफी बना दूं? घर पर हूं मैं। कॉफी का इंतजाम कदर आपा कर लेंगी। स्टडी रूम जा रहा हूं, काम है मुझे। तुम चाहे आज घर से ना भी निकलो, मैं किसी भी तरह कुदरत साहब को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं ये जरूर करूंगी, तुम्हारे बगैर भी। ये लगातार दूसरी बार हुआ है एजे। वो आदमी रोज फोन करके मुझसे पैसे मांगता है। अब उसे रोकने का वक्त आ गया है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा, तो कैसे बात करूँ मैं? क्या उसे डील करवाने वाला कोई बीच में नहीं था? उसे कॉल करो। हाँ हुल्की भाई ने मिलवाया था, लेकिन वो भी मुल्क से बाहर है। काफी अरसा हो गया उनसे बात नहीं हुई। उफ एजे, ये मुसीबत मेरे सर कहाँ से लाकर डाल दी तुमने? यार मुझे क्या पता था कि वो इस तरह गले पड़ जाएगा। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। जो करना है करो और उस मुसीबत को मुझसे दूर रखो। पहले ही हवेली में उस लड़की की वजह से मेरी जान पर बनी हुई है, और ऊपर से ये सारी मुसीबतें। ठीक है मेरी जान, अब परेशान मत हो। मैं इसका कोई हल निकालती हूँ। ठीक है, तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। ये सब कुछ उस दिलान की वजह से हुआ है। जरा सही वक्त आने तो फिर एक एक से हिसाब लूंगी मैं। हाँ बताओ, क्या हुआ? काम हो गया क्या? काम हो गया भाई। हाँ भाई, जबरदस्त काम किया है। बस थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, लेकिन मेरे काम के लिए काफी है। अब मैं लोगों को बताऊंगा कि फिरात कारा में क्या चीज है। मुझे इस तरह घूर के क्या देख रहे हो? फौरन से वीडियो इस नंबर पर भेजो। भेज दी मैंने फिरात भाई। कुछ और हुक्म है तो बोले। देखो वो फिर से मैसेज कर रहा है, घटिया इंसान। ये तो कोई अननोन नंबर है। ये क्या भेजा है? सुबह के वक्त इमरजेंसी टीम ने भी मकान का जायजा लिया था। तहकीकात के दौरान पता चला
कि किचन की गैस पाइपलाइन कटी हुई थी। इमारत को खाली करने का फैसला किया गया है और उसे नाकाबिले रिहाइश करार दिया गया है। जल्द ही इस इमारत को कंट्रोल तरीके से वहां से गिरा दिया जाएगा। किसी भी जानी नुकसान से बचने के लिए ये फैसला किया गया है। कदर आपा, किचन की खिड़की मुझसे खुली रह गई है। बंद करने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो रही। क्या आप जाकर देख सकती हैं? हवा भी तेज चल रही है। ठीक है बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपकी सेहत की बहाली के लिए जो जरूरी होगा मैं करूंगी। कहाँ जा रही हो? कुदरत साहब को बागीचे में ले जा रही थी। थोड़ी हवा खा लेंगे। कोई जरूरत नहीं, बाहर हवा बहुत ठंडी है। आज गए थे वो जिहान के साथ। कदर आपा से कहना मुझे कॉफी बना दे। ठीक है, मैं कह देती हूँ। मदीन सर के जाने से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने खिड़की बंद कर दी है। थोड़ी सी जाम है इसलिए जोर लगाना पड़ता है। आइंदा याद रखना बेटी। बहुत शुक्रिया आपा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले बारान ने मुझसे कॉफी का कहा था। अच्छा बेटी, अभी बना देती हूँ। या अल्लाह, ये कुदरत कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कदर, कदर। जी बोले बेगम साहिबा। कुदरत कहाँ है? वो तो दुल्हन बीबी के साथ अभी यहीं पर थे। मैं तो बारान साहब के लिए कॉफी बनाने के लिए गई थी। कॉफी लेकर आई तो मैंने देखा कि वो यहाँ पर नहीं थे। मैंने सोचा कि वो शायद बाग में हवा लेने के लिए गए होंगे। इस लड़की को मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? मैं जितना इसे कहती हूँ मेरे बेटे से दूर रहो, ये उतना ही जिद करती है। क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, तुम्हारे बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे। वो लड़की फिर अपनी मर्जी से किसी की परवाह किए बगैर उसे बाहर घुमाने ले गई। मना किया था मैंने उसे। देख लिया ना, ये हमारी किसी बात को नहीं मानती। बहरान साहब, बहरान साहब। क्या बात है? दिलान बीबी कुदरत साहब को गाड़ी में बिठा कर ले गई। सब्र दे मुझे। क्या करना चाहती है नागिन? दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? अब और क्या चाहती है मेरे बेटे से? इस बार ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तबाह कर दूंगी मैं इसको। ऐसी सजा दूंगी कि याद रखेंगी। हटाओ अपने गंदे हाथ, दूर रहो इनसे। जिहान, जिहान मेरी बात हट सुनो जाओ मेरे प्लीज। रास्ते से। और बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी, इसलिए मजबूर मत करो मुझे। जिहान मैंने प्लीज कहा एक हट बार जाओ। सिर्फ मेरी बात सुन लो ना। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बाबा बेहतर हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते जो ख्वाब तुमने इनके लिए देखे हैं वो पूरे हो जाए? इसका क्या ताल्लुक तुमसे?
सवाल तो ऐसे पूछ रही हो जैसे जवाब पता ही नहीं। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा भाई और दादी तो मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन एक बार अगर तुम मेरी बात सुन लो तो हम तुम्हारे बाबा को ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है। क्या है वो? मेरे एक प्रोफेसर हैं जो इस फील्ड के माहिर डॉक्टर हैं। जब मैंने तुम्हारे बाबा की दवाएं और टेस्ट रिपोर्ट्स उन्हें दिखाई तो उन्हें भी कुछ चीजें समझ नहीं आईं और उन्होंने यही कहा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो तुम्हारे बाबा को देखना चाहते हैं और मजीद ये कि इनके चंद टेस्ट करना भी जरूरी है। लेकिन बारान ने मना कर दिया और तुम्हारी दादी एक्सीडेंट के बाद से मुझे ही कसूरवार ठहराती हैं। मतीन सर 5 बजे तक स्कूल में होंगे। अगर आज तुम मेरी मदद करोगे तो हम बाबा को उनके पास ले जा सकते हैं। जेहान, अपने भाई की तरह इस उम्मीद को एक ही सांस में खत्म ना करो। अपने बाबा को देखो। क्या तुम नहीं चाहते कि ये पहले की तरह ठीक हो जाए? मेरा यकीन करो। प्लीज एक बार मुझे इजाजत दे दो। अगर कोई उम्मीद ना होती तो क्या ये सब करने की हिम्मत करती कभी मैं? समझ गया। अगर तो वाकई उम्मीद है तो मैं कर लेता हूं यकीन तुम पे। मैं ड्राइवर से कहता हूं गाड़ी निकाले, यहीं रुको। आप देखिएगा कि आप जरूर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप फिक्र मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तुम्हारे बाबा की सेहतयाबी हर चीज से बढ़कर है जेहान। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।